हाय, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के लिए ये क्लास 10 का पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव जो सीरीज शुरू किए हैं उसका तीसरा पॉइंट है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 2 है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1999 में। क्वेश्चन नंबर 3 गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, ढीली। क्वेश्चन नंबर 4 किस देश में बहुउद्देशीय व्यवस्था नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 5 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी तो कितना परसेंट थी? तो 10% थी। क्वेश्चन नंबर 6 नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है तो यह है पर्यावरण से। क्वेश्चन नंबर 7 भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य में उठी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 8 संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2005। क्वेश्चन नंबर 9 तारी विद्रोह ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही जनसंघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रहे नेता आंग सान सूची किस देश से की राजनीतिक महिला थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 11 डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठन का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संप्रग। क्वेश्चन नंबर 12 वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 6। क्वेश्चन नंबर 13 वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 43। क्वेश्चन नंबर 14 भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1996। क्वेश्चन नंबर 15 भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कमल। क्वेश्चन नंबर 16 भारत में दल बदल कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1985। क्वेश्चन नंबर 17 भारत की राजनीतिक व्यवस्था है तो कैसी है? तो यह बहुदलीय है। क्वेश्चन नंबर 8 किस लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। क्वेश्चन नंबर 19 बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उसे विश्व के किस देश से सर्वाधिक सहयोग एवं समर्थन मिला? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत। क्वेश्चन नंबर 20 सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2005। क्वेश्चन नंबर 21 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 1885 में। क्वेश्चन नंबर 22 भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 23 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ कब हुआ? तो 2009 में। क्वेश्चन नंबर 24 वर्तमान में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 25 वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को कहते हैं तो क्या कहते हैं? इसे लोकतंत्र कहते हैं। चलिए आइए अब हम लोग जो है चौथा चैप्टर शुरू करते हैं, लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 2
लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जनता के प्रति। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 5, आज दुनिया में लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 100 देशों में। क्वेश्चन नंबर 6, किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर है लोकतांत्रिक शासन का। क्वेश्चन नंबर 7, किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए, लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 8, किस सरकार में फैसला लेने में विलंब होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में समाज की सबसे निचले पायदान पर रहने वाले 20% लोग आय के कितने प्रतिशत हिस्से पर अपना जीवन यापन करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 3%। क्वेश्चन नंबर 10, लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 11, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है सामूहिक सहमति से। क्वेश्चन नंबर 12, किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रही की अधिकता रहती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गैर लोकतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बहुसंख्यकों का शासन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नांकित में कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बहुसंख्यकों का शासन। क्वेश्चन नंबर 15, लोकतंत्र क्या है? तो ऑप्शन है, उसका आंसर होगा राइट बी, एक राजनीतिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अनुरूपी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। मतलब विविधता में सामंजस्य, दूसरा है उत्तरदायी शासन व्यवस्था, तीसरा है लोगों का शासन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नांकित किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नांकित में कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, तीव्र आर्थिक विकास दर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा कारक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बहुसंख्यकों में की तानाशाही। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, आर्थिक असमानता। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, आर्थिक समृद्धि एवं विकास। क्वेश्चन नंबर 23, लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जनता को। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नांकित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन की सही कसौटी एवं आधार क्या है? तो इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तरदायी शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 25, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बहुसंख्यकों का शासन। आइए अब हम लोग 5वां चैप्टर देखते हैं, लोकतंत्र की चुनौतियाँ। इसका पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? तो इसका राइट आंसर है भारत। क्या है? भारत। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो इसका राइट आंसर है 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 3, पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता हैं?
तो इसका राइट आंसर है नेपाल। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश के राष्ट्रवादी नेता आंग सान सू की को 15 वर्षों से नज़रबंद रखा गया है? तो ये है म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 5, 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही थी, तो कितनी रही थी? 6.51%। क्वेश्चन नंबर 6, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या, तो इसका राइट आंसर है 59। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित निम्नांकित किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश के संविधान निर्माताओं में से एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 9, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी है, तो यह 10.86%। क्वेश्चन नंबर 10, लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं, तो इसका राइट आंसर राजनीतिक दल। क्वेश्चन नंबर 11, दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 1/4। क्वेश्चन नंबर 12, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी, तो इसका राइट आंसर है एक नंबर 10%। क्वेश्चन नंबर 13, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, तो क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अलगाववाद। क्वेश्चन नंबर 14, जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी? तो इसका राइट आंसर है बोलीविया। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जातिवाद। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? तो इसका राइट आंसर है, सॉरी इसमें मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, तो इसको स्किप कर दीजिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो इसका राइट आंसर है सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 18, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है, तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नांकित में किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 20, नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, करीब 71 करोड़। क्वेश्चन नंबर 21, क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है, तो इसका राइट आंसर है अलगाववाद। क्वेश्चन नंबर 22, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन का, यह यह कथन किसका है? सॉरी गलती हो गया, तो इसका राइट आंसर है अब्राहम लिंकन का। क्वेश्चन नंबर 23, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग, ऑप्शन बी, 71 करोड़। क्वेश्चन नंबर 24, नेपाल के में कितने साल पुराने राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर 240 साल। क्वेश्चन नंबर 25, 15वीं लोकसभा के गठन में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने सरकार बनाने के लिए निम्नांकित में से किस दल को शामिल किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जनता दल। क्वेश्चन नंबर 26, प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक स्थापित करने वाला देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला, तो इसका राइट आंसर है 1971 में। क्वेश्चन नंबर 27, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो किस पे करती है? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नांकित में किस कारक पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया, नहीं ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सी चुनौतियां लोकतंत्र की शासन व्यवस्था का सामना करना पड़ता है? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कौन सा? तो मौलिक अधिकार बनाने की चुनौती, दूसरा है मौलिक अधिकारों के विस्तार की चुनौती, तीसरा है मौलिक अधिकारों को सशक्त बनाने की चुनौती। क्वेश्चन नंबर 30, दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की कौन सी चुनौती खड़ी थी?
तो इसका राइट आंसर है गोरे लोगों को दी गई रियासतें वापस लेने की मांग। तो ये सब हो गया। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।